नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, फ़याज़ उल हसन चौहान जो कि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, जब पीटीआई पर मुश्किल वक्त आया तो इसने पीटीआई को छोड़कर ये पार्टी ज्वाइन कर ली। नाज़रीन, जब ये पीटीआई में था तो हर वक्त इमरान खान की तारीफ़ें करता रहता था, लेकिन यूँ ही इसने पार्टी छोड़ी, इमरान खान और उसकी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमेशा हर प्रोग्राम में हमले करता रहता है। लेकिन आज इसने तो आखिर ही कर दी, जिस पर समीना पाशा ने भी ऐसी इसकी क्लास लगाई कि हमेशा याद रखेगा। नाजरीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सवाल लेना है या आपको तकरीर करनी है, ये बता दें। तकरीर करनी है या सवाल लेने हैं? आपको भी अब बहुत सारी चीजें पता थी, तो ये सारे इंतखाबात हुए हैं ना समीना। आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे। आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। तो किएगा ना, 2-2.5 मिनट पर तसल्ली से बात करूंगा कि आप लोग आते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को कोई टोके ना, जलसे की तरह आप लोग को माहौल मिल जाए और आधा घंटा आप लोग लेक्चर दें। ऐसे नहीं होता। आप खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी इनके समझते हैं। और चलो सर, कभी किचन कैबिनेट में थे ही नहीं। चौहान साहब, आपके नजदीक क्या इस चीज को प्रूव किया जा सकता है टेक्निकली? अगर वो यही कह दें कि जनाब मैं तो जेल में बैठा हूँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि जी 71 के वाक़यात के हवाले से रेलेवेंस में बात की जाए, लेकिन और ये उन्होंने अपने वकला के थ्रू भी कहा था कि कौम को चाहिए महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। ये उनकी हिदायत ज़रूर थी, लेकिन उसका कंटेंट फाइनली जो प्रोड्यूस हुआ है वो उन्होंने देखा नहीं, अप्रूव नहीं किया। इसकी बुनियाद के ऊपर कैसे ये चीज़ें साबित होंगी? और कंटेंट तो खुद से जनरेट नहीं किया, वो तो वही है जो महमूदुर रहमान कमीशन के अंदर से निकाला गया है, कमीशन की रिपोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली मुझे टोकिएगा ना, 2-2.5 मिनट पर तसल्ली से बात करूंगा। एक तो पेन कागज लेके इमरान याकूब साहब, आप और समीना पाशा साहिबा, आप एक चीज लिख लें अभी पेन कागज लेके कि बानी तहरीक इंसाफ कुछ दिनों बाद अपने मुंह से एतराफ़ और ऐलान करेंगे कि मेरा इस ट्वीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी मर्जी के साथ जनाब अपलोड नहीं हुआ। ये लिख लें। क्यों कि यूटर्न बैकआउट करना ये उनका मरहूब, महबूब और मतलूब मशगला है। एक चीज ये तो आप लिख लें। दूसरी चीज, समीना पाशा साहिबा, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अभी इमरान याकूब साहब आप अपना तजिया दे रहे थे, तो आपने तो जो सपोर्टिव तजिया बीच में डिस्कशन के तौर पे रखा, जनाबे वाला वो महमूदुर रहमान कमीशन नहीं पेश की उन्होंने उस वीडियो के अंदर। वीडियो आप पूरी देखें। तीसरी चीज, जनाबे वाला ये महमूदुर रहमान कमीशन 2015 में किधर था, 2016 में किधर था, 2017 में किधर था, 2018 में किधर था, और फिर 2019, 20, 21 में किधर था? कि जब आप बानी तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने इंटरव्यूज के जरिए से दर्ज देते थे, उस वक्त महमूदुर रहमान कमीशन किधर था? और जब अब आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपकी बदयांती, आपकी नाअहली और बाहर बैठे आपके हैंडलर, उनकी वजह से जब आप फंस गए, और फिर आप अब कहते हैं कि जनाब कहते हैं ना कि ना निगल पा रहे हैं और ना हजम कर पा रहे हैं। आपके सामने मैं बड़ा क्लियर रख दूं, जबरान इलियास एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मुलाजिम है, उसके साथ कई प्रोजेक्ट्स के अंदर जनाब उनके साथ मुलाजमत करता है, और अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है जो इनका सोशल मीडिया हेड है, और एक इंतहाई मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक है। डिप्टी हेड सोशल मीडिया इमरान गजाली, वो अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर है। शिकागो में जनाब ये सारे रिहाइश पजीर हैं। शिकागो में जनाब आपके सारे आपके जनाब जो टूल्स हैं, शख्सियात पे क्या उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं है जो इन बातों का जवाब दे? तो मुनासिब बात नहीं है कि आप अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर और जनाब वो भी एक बड़े मशकूक मजहबी गिरोह से उसका ताल्लुक है, और वो भी अमेरिकन खुफिया एजेंसी का जनाब मुलाजिम है। ये जनाब मिलके और पीछे आपके बानी तहरीक इंसाफ का कंसेंट, और आपका मैं एक इंकशाफ कर दूं अभी आप दोनों के लिए, तसल्ली से सुन लीजिएगा। 28 मई की रात को ब्रेस्टर गोहर ने बैकआउट किया। 27 तारीख को अपलोड हुआ बानी तहरीक इंसाफ का ये गद्दार कौन। 28 को क्लिप आया और जनाब ब्रेस्टर गोहर ने फायर फाइटिंग करते हुए अपनी तरफ से उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं, नहीं कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, जैसे आप तजिया कर रही थी कि वो तो जेल में बैठे हैं, उन्हें क्या इल्म।
तो जनाब अगले दिन मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि उनके पास ये ऑप्शन है कहने का कि भाई वो बंदा जेल में बैठा है। नहीं, आप अगर अब देख ले सर, आपका एक तो आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग आते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को कोई टोके ना, जलसे की तरह आप लोगों को माहौल मिल जाए और आधा घंटा आप लोग लेक्चर दें। ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम में आप आते हैं, सवाल भी लेने पड़ते हैं, जिमनी सवाल भी लेने पड़ते हैं, अगले की बात भी सुननी पड़ती है। अब आप जरा 2-2.5 मिनट आपके पूरे हो गए ना, अब अगला सवाल भी मेरा सुन लें। अभी ब्रेकिंग सुन लें, एक ब्रेकिंग सुन लें। इमरान याकूब साहब और समीना साहिबा जी 28 की रात को ब्रेस्टर डोर ने कहा नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के से कोई ताल्लुक नहीं। 29 परसों पेशी थी अडयाला में, मेरा वकील बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था। वहां पे खड़े होके अपने 10-12 वकीलों के साथ बातें करते हुए लाउडली, ब्लंटली, ओपनली, शाउटली बानी तहरीक इंसाफ ब्रेस्टर गौहर को गालियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे कि उसने ये क्या हरकत की है, उसको शर्म नहीं आती कि वो क्या बातें कर रहा है। मैंने जो कहा है, मेरे ट्वीट पे जो एक्स अकाउंट पे जो आया है वो 100% दुरुस्त है। उसको समझाओ कि वो इंसान बने, वो इस किस्म की हरकतें ना करे। ये जनाब मैं ऑन ओथ, मेरा वकील, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अभी बहुत सारे रिपोर्टर दे चुके हैं खबर के बैरिस्टर गौहर से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आप वजाहतें क्यों दे रहे हैं, या आपकी इतनी कोई खास बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। चौहान साहब ये बहुत से रिपोर्टर दे चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैंने अपना तज्जिया तो अभी दिया ही कोई नहीं, मैं तो सिर्फ मुख्तलिफ एंगल से सवाल कर रही हूँ। एक चीज और दूसरी बात ये सर सुन लेना, मैंने आपको सुना गौर से, अब जरा मेरी बात भी सुन लें, आप मेरी भी जरा सुन लें। चौहान साहब अब आज तो सुने ना, आज तो सवाल सुने। बात ये मेरी सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे? आपको भी जैसे अब इंकशाफ हुए हैं ना, ये सुने तो सही कि ये सारे तो गैर मुल्की एजेंट भी थे, ये तो इनके मसलक भी गलत थे और ये जनाब फंडिंग भी लेते हैं और इमरान खान इतना बुरा शख्स है, बददियानत। आपको भी तो अभी 10 महीने पहले पता चला है, तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी अभी पता चला हो कि मुसलमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। तो ये बातें आप छोड़ दें, अब जरा इस बात पे आ जाए कि पॉलिटिकली सियासी मंजरनामे पर हो क्या रहा है। लश्कर से निकले भी है ना, हो जाता है ना इंसान को वक्त के साथ चीजें पता चलती हैं। आपको भी अब बहुत सारी चीजें पता चली, तो ये सारे इंतखाबात अभी हुए हैं ना सर, आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे, आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। अच्छा चौहान साहब फैजिया से फैजियाब बहुत से एंकर और तजिया निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं चौहान साहब वो तस्दीक के साथ बात कर रहा हूँ, फयाजुल हसन चौहान आज तक कभी तस्दीक किए बगैर कोई बात नहीं करता। और सर अब बात आज तक कभी अदारों चौहान साहब आपको पर्सनली डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, करंट इशू पे बात करनी है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। मैंने इमरान गुजाली की बात की ऑन ऑथ, मैंने जो मैं यही तो कह रही हूँ, आपको भी तो अभी पता चला ना, आप सही कह रहे हो, आपको भी पता चला है। चौहान साहब अब सवाल भी तो इतने साल आप बैठे रहे उनके साथ, अब आपको पता नहीं चला। समीना एक मिनट, अब सवाल भी तो ले लेना चौहान साहब। जब पता चला समीना साहिबा तो हमने छोड़ दिया। हाँ जी, तो मैं भी यही कह रही हूँ, जब इमरान खान को पता चला तो उन्होंने भी छोड़ दिया होगा। इसलिए ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये लॉजिक बनती नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। डॉलर्स आएंगे, चौहान साहब पाकिस्तान अजीज है, रियासत अजीज है, सारे में सारी गद्दारियों के फतवे देना एक दूसरे को बंद होने चाहिए, इससे आगे निकले। ये चीजें हम देख के तंग आ गए, थक गए। अच्छा चौहान साहब को लगाएगा सर, आगे सवाल लेना है या आपको तकरीर करनी है, ये बता दें। तकरीर करनी है, सवाल लेने हैं। चौहान साहब तो सुने तो सही सर, गुफ्तगू करनी है तो सवाल तो ले लेना, सवाल तो ले ले। 9 मई को पूरी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जनाब एक बगावत सर, सवाल तो ले लें, बना के पेश करें। चौहान साहब गुजारिश ये पाकिस्तानी जवाब तो दूंगा। चौहान साहब जरूर जवाब दें। मीडिया के अंदर जो हाफ इनकलाबी और हाफ बॉयल्ड इनकलाबी है ना, वो कहाँ से पिछले 6, 7, 8 साल डील होते हैं। तो नारे आप भी निकले हुए थे, आज आप लोगों के ऊपर आ गया वक्त मुश्किल, तो आप लोग अब दूसरों को ताने न मारें। बाद में बैठा हूँ चौहान साहब, आपको ये बातें सुनती करती है, कहाँ से एंकर लगा, कौन कहाँ से तजिया निगार लगा, किसको कहाँ से सपोर्ट मिली,
कौन किसकी जुबान बोल रहा है, मैं तो सारों को जानता हूँ। चौहान साहब गुजारिश सुने। चलो जी इमरान साहब सुनो, अगला सवाल पूछो। हाँ जी, बात ये है चौहान साहब, आप सबको जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं भी 1990 से सहाफत कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा तज्जिया किया है। गुजारिश सुन लें, मेहरबानी, गुजारिश सुन लें। अब सवाल, और सर सवाल तो सुन लें। गुजारिश ये है कि आप पीटीआई में भी रहे हैं, आप खान साहब के भी बड़े करीब रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी इनके समझते हैं। और चलो सर, कभी किचन कैबिनेट में थे ही नहीं, वो तो कभी नहीं कैबिनेट में मैं कभी नहीं रहा। अच्छा चले, आप उनके सोशल मीडिया को भी जानते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे आपने ये इंकशाफ किया कि वो अभी इससे दस्तबरदार हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप पिंडी इस्लामाबाद में होने का दावा करते हैं, ताल्लुकात का दावा करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है चीन की तर्ज पे, जो यहाँ मामला हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पीटीआई को कितना नुकसान होगा, ये बता दें। मैं सिंपल बताऊँ, मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 98 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डेटा मैनेजर जॉब कर रहा था। तो हमने फायरवॉल, एक बड़ा 30 साल पुराना एक जनाब टूल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें यूज होते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो आपको फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर जो ऐलान हुआ ना कि हम अब इस डिजिटल दहशतगर्दी और टेररिज्म को हम जदीद इक्विपमेंट के जरिए से रोकेंगे। आपका हर मुल्क के अंदर चाहे वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, अरब ममालिक है, हर मुल्क के अंदर फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके जरिए से सोशल मीडिया को और इंटरनेट को वो यूज किया जाता है कि जो आपकी अनएक्सेप्टेबल जो आपका कंटेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा अगर ये चाहता है कि जनाब आपके 18+ और 16+ किस्म की जो वीडियोस हैं उनको आपने रोकना है, आप फायरवॉल के जरिए से रोक सकते हैं। कोई भी अगर चाहता है कि एंटी रियासत अगर कोई कैंपेन है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई इंटरनेट के जरिए से कोई कैंपेन है उसको रोकना है, तो आप उसको रोक सकते हैं। मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारे पर वक्त फैसला किया है, तो अब सोशल मीडिया को डील करेगी। अच्छा है, उन्हें करना चाहिए, फायरवॉल के जरिए से करना चाहिए। नून लीग पहले कह रही थी कि हम बातचीत करेंगे, आज इसहाक डार साहब कहते हैं जी हम बातचीत नहीं करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा बताएं, आपके ख्याल से आगे कोई बातचीत का माहौल बनेगा या फिर आपको यही नजर आ रहा है कि PMLN सिर्फ ये दिखाने के लिए और बातें कर रही है, लेकिन असल में इन लोगों ने बातचीत करनी नहीं है और इसी तरह फिलहाल चलेगा मामला? किस चीज पे समीना साहिबा बातचीत? ऑपोजिशन के साथ, PTI के साथ मामलात के ऊपर राना सनाउल्लाह कई दफा आके टीवी पे कह चुके हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं कोई बात नहीं करनी। इसहाक डार साहब का कोई बात ना करने का आज आप कोट कर रही हैं। पिछले 2 साल से बानी तहरीक इंसाफ का सुबह से लेकर शाम तक इस बात का बार बार दोहराना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा। मेरी पार्टी का कोई बंदा भी पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, JUI के साथ, MKM के साथ नहीं बैठेगा। वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। वो एक दिन में 10 दफा कहता है। क्या बुखार है भाई, आप तो पता नहीं क्या खा के आए हैं। चौहान साहब फजूल में ही शुरू में मैंने आपको क्या कहा है कि जी वो ऐसा नहीं कह, आप उससे पूछे मेरा तजिया मैं आपको बता देती हूँ कि वो बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने तो आपसे नून का पूछा है कि हुकूमत में होते हुए उनके 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, आपके नजदीक आगे बातचीत होगी या नहीं? आपको सिर्फ आपको पता नहीं ऐसे लग रहा है कि उनकी तरह आपको भी इमरानोफोबिया हो गया, आपसे इमरान के बारे में सवाल ना भी करें, आपने जवाब में उन्हीं को भी बुला भरा कह के अपने नंबर पूरे कर रहे हैं। आपको पूरे नंबर पाकिस्तान का फोबिया है, मुझे जुग जुग जीवे पाकिस्तान का फोबिया है। ब्रेक नहीं और एक सवाल पूछना, सबसे पहले पाकिस्तान का फोबिया है, मुझे अच्छा जी, कोई फोबिया नहीं। अच्छा नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन ये शख्स चाहता था कि मैं पूरी वीडियो में सिर्फ बात करता रहूं और आगे से चुप करके ये एंकर मेरी बातें सुनते रहें, कोई भी सवाल मेरे मुतल्लिक़ मुझसे ना करें। नाज़रीन इन लोगों के पास किसी सवाल का कोई जवाब तो है नहीं। जब हकीकत पर मबनी इनकी ज़ात के मुतल्लिक़ या इनके माजी के मुतल्लिक़ सवाल किया
दिया जाता है तो ये आगे से गुस्सा करने या लड़ाई करने पे उतर आते हैं, जिस तरह फ़याज़ उल हसन चौहान ने इस वीडियो में किया है। नाज़रीन, आज इस शख्स को इमरान खान और PTI में सारी बुराइयां नज़र आ रही हैं। जिस तरह के समीना पाशा ने कहा कि कल तक जब तुम उस पार्टी के साथ थे, इमरान खान का टेन्योर चल रहा था, तो तुम हर वक्त इमरान खान की तारीफ़ों में लगे रहते थे, लेकिन आज सारी बुराइयां तुम्हें नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़े के बाद इस शख्स ने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसने PTI को छोड़ दिया, क्योंकि जिन लोगों ने उस वक्त PTI का साथ नहीं छोड़ा वो बेचारे आज भी उसी सिलसिले और उसी जुल्मों जबर का जो है वो सामना कर रहे हैं। लेकिन ये शख्स फ़ौरन भाग गया और भाग कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गया और आज देख लें बड़के पे बड़के मारे जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह के लोग जब मुल्क पाकिस्तान की सियासत करते रहेंगे तो ये मुल्क खाक तरक्की करेगा। नाज़रीन, बहरहाल आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फ़याज़ उल हसन चौहान के बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।